सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है आत्मा का तो सफर लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। हमारी आत्मा ना जाने कितनी योनियों से भटक रही है और लास्ट में ये मानव चोले पे आई। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। अब हमारी आत्मा कितनी योनियों से इस मानव चोले पे आई, ये प्रभु जानते हैं। ये निरंकार को पता। ये हमको नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या थे, लेकिन सदगुरु जी ने हमें ये बात समझाई कि आत्मा का सफर लंबा है। आत्मा 84 लाख योनियों से भटकती हुई आ रही है और ये जो शरीर है, ये जो मानव चोला है, ये तन है, इसका छोटा सफर है। ये कुछ टाइम के लिए है और ये बॉडी मिट जाएगी। इंसान मरेगा, शरीर छोड़ेगा। सबको एक दिन जाना है। इस धरा पर धरा रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तो समय रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है। प्रभु को जानकर ये आवागमन का चक्कर जो है ना, इससे निजात पा लेना है। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमा में बनकर बंधा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बशर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैरे चाहे, आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कई हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में संपूर्ण हरदेव वाणी में ये बात समझा रहे हैं कि आत्मा का कल्याण कर लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर की जो कीमत है ना, ये आत्मा से ही है। अगर ये आत्मा नहीं रहेगी शरीर में तो शरीर बेकार है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। निरंतर जो योनियों का सफर चल रहा है, हम देखते चारों तरफ कितनी योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कितने सारे हमें सांप नजर आते हैं, कितने पंछी नजर आते हैं, कितने पेड़ पौधे नजर आते हैं। सब योनियां हैं। बहुत सारी योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों का जिक्र ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बताया है। तो अभी आत्मा जब ये मानव चोले पे आई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइन जी परलोक संवारा। कि बहुत ही नसीब से ये मानव चोला मिला है। तो ये जो हीरा जन्म है, तो इसको कौड़ी के बदले नहीं गंवाना है। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बस तुझे। कि इंसान झूठ में उलझा है। मिथ्या मतलब झूठ, और सच्चाई का ज्ञान नहीं है। तो सच्चाई का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। माँ के गर्भ में था, उसके पहले कहाँ था, फिर उसके पहले कहाँ था, और जब ये शरीर छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो सच को जानना पड़ेगा, निरंकार को जानना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर हम सच्चाई से बेखबर रहेंगे, सच को ठुकराएंगे, झूठ को अपनाएंगे, इस मोह माया में खो जाएंगे, तो आत्मा फिर से 84 के चक्कर में जाएगी। आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम अपने तन को सजाते हैं, संवारते हैं, मेकअप करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक अच्छा खाना पीना देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम मारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो बॉडी के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत जतन उपाय करते हैं। टाइम टाइम भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। तो आत्मा को भी भूख लगती है। आत्मा की भूख है परमात्मा।
आत्मा की खुराक है परमात्मा। आत्मा ही भूखी प्यासी है, इसे परमात्मा से मिलाना पड़ेगा, तब जाकर आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को राहत मिलेगी, आत्मा को सुकून मिलेगा, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो जब तक हम निरंकार को जानेंगे नहीं, प्रभु का बोध हासिल नहीं करते, तब तक आत्मा आवागमन के चक्कर में हमेशा रहती है। तो यही बात हमें समझाई जाती है कि हम परमात्मा को जान लें। आत्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा कण कण में विराजमान है। तो सदगुरु हमें समझाते हैं कि आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र यहाँ, तन मन की सीमाएं बंद कर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे, मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बस तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू, आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें है या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमा है तन की, आत्मा का कल्याण करा, कहे हृदय कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी